कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक रांची। आम सूचना। अभी जो झारखंड के 24 जिलों में पीआरटी एवं टीजीटी 1 to 5 एवं 6 to 8 इंटर एवं स्नातक स्तरीय शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जो कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार इससे पहले एक बार 2019 में भी हुआ था, जो कि 8-9 राउंड कोई जिला में हुआ था। फिर कोर्ट के आदेश के ही अनुसार ये फिर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो अभी तक मैंने झारखंड के सभी जिलों का वीडियो अपलोड कर दिया है। रांची अंतिम और 24वां जिला है जिसका वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो 24 जिला में से 6 जिला ऐसे हैं जिनका रिक्ति अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। कोशिश में हूँ, एक आध दिन में डाल दूंगा। बाकी 18 जिला का पूरा रिक्ति प्राप्त हो गया है। उसका एक मास्टर डाटा भी बना लिया हूँ, उसमें से रांची जिला भी है। तो चलिए रांची जिला के बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। कितना यहाँ वैकेंट सीट है, कट ऑफ कितना गया और किस किस विषय में कितना सीट है, ये 6 to 8 में। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक एक करके डिटेल हम लोग जानेंगे। तो देखिए, विभागीय संकल्प संख्या 283 दिनांक 28/2/2024 निदेशक प्राथमिक शिक्षा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के पत्रांक क्रमशः 771 दिनांक 13/6/2024 एवं पत्रांक 786 दिनांक 19/6/24 के अधिनेता द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों जिन्होंने इस जिला से प्रकाशित विज्ञापन संख्या 3/2015, देखिए 2015 का है 1 से 5 तक, एवं विज्ञापन संख्या 4/2015 6 से 8 तक के अंतर्गत आवेदन किया है को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा LPA संख्या 203/2022 एवं अन्य संबद्ध वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के निमित्त वर्ष 2015 में विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध 15, 16 एवं 19 में अभी मैंने बताया कि 2 बार हो चुका है काउंसिलिंग। एक बार 15, 16, एक बार 19 में, एक बार 15, 16, एक बार 19 में, एक बार 15, 16 में हुआ, एक बार 19 में है। नियुक्ति के पश्चात शेष रह गए पारा घर पारा कोटि के रिक्त पदों पर अंतिम अवसर के रूप में एक बार काउंसिलिंग हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। फिर ये आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। अब देखिए, अब वीडियो बने रही, एक एक करके डिटेल जानकारी दूंगा। इससे पहले विज्ञापन जो निकला था उसके बाद फिर संशोधित हो गया, संशोधित किया हुआ वो भी बताएंगे। थोड़ा सा संशोधन हुआ इसमें रिसीविंग को लेकर। जो 2015 में आवेदन दिए थे उसमें रिसीविंग मांग रहा था कि आप जो आवेदन दें उसका रिसीविंग चाहिए, तब आप काउंसिलिंग में भाग लीजिएगा। उसको हटा दिया गया है, आगे देखेंगे हम लोग। संबंधित अभ्यर्थी अपने आवेदन के प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति यथा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, टेट, जाति, आवासीय एवं अन्य प्रमाण पत्र तथा 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ अपना आवेदन कार्यालय अवधि में दिनांक 22/6/24 से 22/7/24 तक जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय रांची समाहरणालय भवन ब्लॉक A कमरा नंबर 113 एवं 114 में निबंधित डाक द्वारा हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में काउंसिलिंग की तिथि दिनांक 1 अगस्त 2024 को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय रांची के अधीन प्रखंड संसाधन केंद्र रांची शिक्षा परिसर रांची में निर्धारित की जाती है। गैर योजना अंतर्गत इंटर प्रशिक्षित शिक्षक के रिक्त पदों का कोटिवार विवरण। अब देखिए, कोटिवार विवरण 22 जून से शुरू हो गया है, 22 जुलाई तक आवेदन लिया जाएगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है तो हो गया क्लियर। आपका एकेडमिक जितना है, फिर आप ट्रेनिंग किए हैं सो टेट पास वाला, जाति, आवासीय जो है, और रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो। 1 अगस्त को काउंसिलिंग होगा और 7 अगस्त को आपका जिसका जिसका हो जाएगा उसका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। तो देखिए,
गैर योजना अंतर्गत इंटर प्रशिक्षित शिक्षक रिक्त पद पर कोटिवार विवरण। गैर योजना में देखिए 1 से 5 पारा और गैर पारा में। पहले हम लोग देखते हैं, देखिए पारा कैटेगरी में इधर है पारा, इधर गैर पारा। तो देखते हैं क्या करके। अनारक्षित, पहले पारा में चलते हैं। 9 है, अनुसूचित जाति 1 है, अनुसूचित जनजाति 11 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 है, पिछड़ा वर्ग 0 है, टोटल 22 हो गया। उसके बाद इंटर प्रशिक्षित में देखिए पारा कैटेगरी में, ये तो पहले बताया नन पारा में, हाँ पारा में, अब नन पारा में। तो देखते हैं गैर पारा में अनारक्षित 83, अनुसूचित जाति 14, अनुसूचित जनजाति 25, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 0, यानी पारा कैटेगरी में टोटल 22 है और गैर पारा में 123 है। वीडियो में बने रहिए, एक एक करके डिटेल अब कटअप में हम लोग जाएंगे और इसमें संशोधन हुआ है लास्ट में बताएंगे, इसका विज्ञापन में क्या संशोधन हुआ है। उसके बाद देखिए अंतिम कटअप देखिए, पारा कैटेगरी में अनारक्षित 54.78, अनुसूचित जाति 48.92, अनुसूचित जनजाति 47.32, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 59.30, पिछड़ा वर्ग 54.57। अब गैर पारा कैटेगरी में देखिए अनारक्षित 55.04, अनुसूचित जाति 57.02, अनुसूचित जनजाति 53.49, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 54.03, पिछड़ा वर्ग 61.54। ये हो गया इंटर वाला। अब स्नातक प्रशिक्षित 68 में आते हैं। उसमें पारा कैटेगरी में अनारक्षित देखिए प्रशिक्षित विज्ञान, विज्ञान में पहले चलते हैं। विज्ञान का पारा कैटेगरी देखिए अनारक्षित 3 है, अनुसूचित जाति 0 है, अनुसूचित जनजाति 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 0 है, पिछड़ा वर्ग 0 है, कुल योग 5। स्नातक प्रशिक्षित गैर पारा कैटेगरी में एक भी सीट नहीं है, मतलब अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा सब 0 है। सिर्फ पारा कैटेगरी में 5 पोस्ट है, उसमें भी अनारक्षित 3 है, अनुसूचित जनजाति का 2 है मात्र। अब देखिए 68 में स्नातक स्तर पर विज्ञान में जो अंतिम कटअप गया था 19 वाला, 15 वाला नहीं। अनारक्षित पारा कैटेगरी में 63.621, अनुसूचित जाति 55.754, अनुसूचित जनजाति 51.583, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 65.450, पिछड़ा वर्ग 66.638। अब इसमें देखिए विज्ञान गैर पारा कैटेगरी में अनारक्षित 64.456, अनुसूचित जाति 71.247, अनुसूचित जनजाति 69.533, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 73.819। ये हो गया। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान में आते हैं। सामाजिक विज्ञान में देखिए पारा कैटेगरी में 68 का चल रहा है। अनारक्षित 2 है, अनुसूचित जाति 0 है, अनुसूचित जनजाति 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 0 है, पिछड़ा वर्ग 0, कुल 4 है, यानी पारा कैटेगरी में 4 पोस्ट है, जिसमें से अनारक्षित 2 है और अनुसूचित जनजाति का 2 है। अब गैर पारा में आते हैं। गैर पारा में अनारक्षित 2 है, अनुसूचित जनजाति 3 है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग 1 है, टोटल 6 हो गया। यानी स्नातक परिस्थिति सामाजिक विज्ञान में 4 और 6, पारा में 4 और गैर पारा में 6। अब इसका कट ऑफ देखते हैं 6 to 8 में। सामाजिक विज्ञान का अनारक्षित पारा कैटेगरी में 61.443, अनुसूचित जाति 58.453, अनुसूचित जनजाति 59.006, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 62.401, पिछड़ा वर्ग 50.257। अब स्नातक परिस्थिति सामाजिक विज्ञान गैर पारा में देखिए अनारक्षित 62.524, अनुसूचित जनजाति 19 से पहले ही फिलअप हो गया होगा, यानी 15 में ही, इसलिए इसका कटअप नहीं दिखाया। अनुसूचित जनजाति 61.738, उसके बाद ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग 70.544, उसके बाद हाँ पिछड़ा वर्ग में फिर आया 69.457। ठीक है, कटअप भी पता चल गया। अब हम लोग आते हैं स्नातक प्रशिक्षित भाषा में। अनारक्षित पारा कैटेगरी में देखिए भाषा में 7
अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति 6, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 0, कुल योग 15। अब देखिए स्नातक प्रशिक्षित भाषा गैर पारा कैटेगरी में अनारक्षित 2 है, अनुसूचित जाति 0 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 0 है, पिछड़ा वर्ग 0 है, कुल 3, यानी पारा में 15 है और गैर पारा में 3 है। अब इसका कट ऑफ देखते हैं भाषा में। 6 to 8 का पारा कैटेगरी में भाषा में देखिए अनारक्षित 59.378 है, अनुसूचित जाति 50.469 है, अनुसूचित जनजाति 44.627 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 60.050 है, पिछड़ा वर्ग 60.239 है। ये होगा पारा कैटेगरी में। गैर पारा कैटेगरी में देखते हैं अनारक्षित 64.992 है, अनुसूचित जाति 62.712 है, अनुसूचित जनजाति 63.160 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 62.150 है, पिछड़ा वर्ग 66.125 है। तो ये होगा सबका डिटेल। अब देखिए न्यायालय का क्या आदेश है उसको देखते हैं। पहले वाला विज्ञापन में तो इस तरह नहीं था, देखिए इसमें क्या है डिटेल हम लोग देखते हैं। पूरा यहाँ डिटेल दिया हुआ है। प्रस्तावित काउंसिलिंग माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्देश के आलोक में पूर्व के विज्ञापित संख्या 3-15 एवं 4-15 के आधार पर विज्ञापन के विरुद्ध अंतिम काउंसिलिंग के उपरांत शेष बच गए रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित है। अंतिम काउंसिलिंग हुआ था जो जिसका कटअप बताया, उसके बाद जो बचा है उसी पर आयोजित है, लेकिन बहुत पद है। अभी 18 जिला का ही तो 3000 से ऊपर पद है। आप समझ लीजिए 6 जिला का तो जुगाड़े नहीं हुआ है, वो हो जाएगा तो 500 होगा तो समझ लीजिए 3500 हो जाएगा। न्यायालय में याचिका दायर कर पारित न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में शामिल किया जाएगा, ये गलत है। जब उस समय जितना भाग ले सबको शामिल किया जाना चाहिए, फिर वो लोग कोर्ट जाएंगे तो क्या होगा। काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु तो अभ्यर्थियों को न्यायाधीश के प्रति भी अपने अन्य आवश्यक अभिलेख के साथ देना होगा। देखिए ये शर्त जोड़ दिया है, आपको वहाँ नाम आना चाहिए वादी में, यानी जो केस किए हैं, यानी कोर्ट का आदेश में नाम आना चाहिए। देखते हैं कितना का नाम है, बहुत को तो छूट जाएगा, ये तो गलत प्रक्रिया है। और इसी क्रम में पहले बोला गया था कि 2015 में जो जमा किए थे तो उसका साइज देना होगा, तो साइज कहाँ है, नहीं है, तो उसी का शपथ पत्र मांगा जा रहा है। और उसका रांची जिला वाला मैं डाल दिया हूँ और पूरा स्टेट वाला भी डाल दिया हूँ। जैसे शपथ पत्र नहीं देना है, अब उस समय आप जो फॉर्म भरे थे उसका साइज आपका निबंधित डाक का एक्नॉलेजमेंट पावती या रसीद नहीं है तो आप एक शपथ पत्र दीजिए जिसमें आपको ये देना अपना नाम, पिता का नाम, अस्थायी पता, पूरा डिटेल और कैटेगरी आप किसमें अनारक्षित हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, उसका टोटल डिटेल दे के कि मैं फॉर्म भरा था और जो भी मैं फॉर्म इस आवेदन के साथ दे रहा हूँ शपथ पत्र ये सही है और मेरा फॉर्म जो है उस समय जमा हुआ था। मेरे विरुद्ध अगर गलत पाए जाने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आप वकील बता देगा, वकील तो बना देगा। जैसे आप वहाँ जाइएगा शपथ पत्र में तो वो लोग काफ़ी तेज रहता है, कोर्ट जाइए ना, कोई भी काम तुरंत हो जाता है लोग पास। तो जाइए वहाँ। उसके बाद देखिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13/5/19 को पारित न्यायाधीश के आलोक में उक्त न्यायाधीश के आच्छादित सभी वादीगण उक्त काउंसिल में भाग लेंगे। मतलब उस समय जितना है सब भाग लेंगे। ऐसे सुनते हैं 1800 के 2000 है, कितना है हम भी कंफर्म नहीं है। इसका मतलब 3000 से ज़्यादा पोस्ट है, सबका हो जाएगा, कोई नहीं छूटेगा। लेकिन एक चीज़ उसमें ये भी शर्त है कि अंतिम कटअप से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। यहाँ जितना अभी दिया हुआ है ना, जैसे रांची जिला का, इससे ज़्यादा होना चाहिए। देखिए देखते हैं उम्र सीमा, शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता, वेतनमान में अर्हता, शर्तों एवं बंधेज में प्रकाशित विज्ञापन के अनुरूप होगा। इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब जो वैकेंसी का होता है वही होगा। अब चाहे ना 5 साल बाद वो रिटायर हो जाए, उस अब कोई नया नियम लागू नहीं होगा। चलिए, पूर्व काउंसिलिंग के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कटअप मार्क्स से ऊपर के अभ्यर्थियों को दावा स्वीकार किया जाएगा। देखिए वो चीज़ हम जो बोली, पूर्व काउंसिलिंग के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कटअप मार्क्स से, अभी कटअप मार्क्स से ऊपर के अभ्यर्थियों को दावा स्वीकार होगा। देखिए ये भी स्पष्ट कर दिया है। काउंसिलिंग का यह अंतिम अवसर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्देश के अनुपालन में दिया जा रहा है। मूल प्रमाण पत्र जमा करने हेतु यह अंतिम अवसर होगा, कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो देखिए ये स्पष्ट हो गया। और 18 जिला का नाम बता दे रहे हैं जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। उसमें से देखिए क्या है, धनबाद है, देवघर है, रामगढ़ है, लातेहार है, जिसका रिक्ति सहित अपलोड है।
लोहरदगा है, खूंटी है, साहेबगंज, सरायकेला खरसावां, दुमका, पलामू, कोडरमा, जामताड़ा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, इतना 18 जिला का रिक्ति सहित है, जो कि 3000 प्लस सीट है। 3093 के लगभग। उसमें उर्दू का भी सीट है, करीब 165 उर्दू का भी सीट है। तो आप जिस जिला से भरिएगा उस देख लीजिएगा, सब चीज़ उपलब्ध है। और 6 जिला का प्राप्त हो जाएगा, उसको भी उपलब्ध करा दूंगा। क्योंकि अभी तो कौन प्रक्रिया 30 तारीख तक चलेगी, नहीं 31 तारीख तक चलेगी। 1 तारीख को आप लोग को काउंसिलिंग में जाना है। उसके बाद 7 तारीख को वो आप लोग को जिसका हो जाएगा उसका लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो देख लीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जोहार झारखंड। और नया साल 2024 में आप नौकरी लीजिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।